ये तो सारी ये लें चाबी, मैं अब चलता हूँ। थैंक यू फवाद, थैंक यू सो मच। You're welcome। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम कल से संजीदगी से जॉब ज्वाइन कर लोगे। तो आपको अभी मेरी संजीदगी में कुछ शक है क्या? नहीं नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन कोई तो है जो तुम्हें फिर से संजीदा कर सकता है। बस इसी बात का ख्याल रखना। ठीक है, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। मिनाहिल की कॉल है। फवाद, जब तक यहां हो तुम उसकी कॉल अटेंड नहीं करोगे, और अगर बाद में कॉल अटेंड करने की कोशिश की या उससे मिलने के बारे में सोचा तो याद रखना अब तुम रुखसार के पास हो, समझे? शहरी, मुझे लगता है कि मुनाहिल अब जल्द ही मुनीफ से मंगने के लिए राजी हो जाएंगे। तुमने बात की है उससे? बात की, उसकी तस्वीर भी दिखाई है। अब समझो तुम्हारा एक बड़ा बोझ कम होने वाला है। रुखसार से भी जान छूट गई है और मुनाहिल भी जल्द अपने घर के हो जाएंगे। देखो शांजे, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मुनाहिल मेरी बहुत लाडली बेटी है, और अगर उसे इनकार कर दिया तो मैं ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकूंगा। नहीं शहरी, हमें अब इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब थोड़ी बहुत सख्ती तो दिखानी पड़ेगी ना, वरना उसकी फवाद से शादी करवानी पड़ जाएगी, जिसका ना अपना आता है ना पता है। पता नहीं किस किस के चक्कर में। अगर उसे फवाद से बचाना है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फवाद, तुम आ गए। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। बहन, तुम्हें और मुझे भी अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा। मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था। रुखसार अब नहीं चाहती कि हम दोनों मिले थे। मुनाहिल, उसे हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से ना मिलें। वो कौन होती है हमें मिलने से रोकने वाली? ये तो तुमने उसकी फोन कॉल से अंदाजा लगा लिया होगा कि उसे लोगों को टीज करने में मजा आता है, और ये तो तुम अच्छे से जानती हो क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त रह चुकी। तुम्हारा तो बहुत मिलना जुलना रहा है उसके साथ। फवाद, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। अब किस बात की टेंशन है? तुम्हारा और तुम्हारे डैड का मसला तो हल हो गया, अब तो जिंदगी में सुकून होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो।
मैं खुश थी कि तुमने एक दोस्त के तौर पर इतनी मदद की है हमारी। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मदद की है। थैंक यू फवाद, अगर मेरी मदद भी की है तो। तुम्हें पता है वो मेरी मंगनी करने का सोच रहे हैं, और आंटी ने आज मुझे लड़के की तस्वीर तक दिखा दी। मुझे तो यकीन है कि उन्होंने डैड को भी कन्विंस कर लिया होगा। मनाहिल, अब ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। प्लीज मुझे अब इसमें इन्वॉल्व मत करो। और मुझे इससे क्या लेना देना कि तुम किससे मंगनी कर रही हो और किससे शादी कर रही हो। तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं होगा अगर अगले हफ्ते मेरी शादी हो जाए? मेरा रिएक्शन क्यों होगा, बताओ मुझे। क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। मनाहिल, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे घर का मसला है। और अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी किसी लड़के से शादी करना चाहते हैं तो करो। मैं कौन होता हूं कि मैं जाकर तुम्हारे डैड को ये बोलूं कि ये लड़का मनाहिल के लिए ठीक नहीं है, उसकी शादी मत करो। फवाद, क्यों इस तरह बेरुखी से बात कर रहे हो? ठीक है, मैं डैड को ये बोल देती हूँ कि मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुमसे शादी करनी है। फिर क्या होगा रिएक्शन तुम्हारा? मनाहिल, तुम हमेशा मुझे इसी तरह अपनी प्रॉब्लम में शामिल कर लेती हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने डैड को बोलोगी कि मुझसे शादी करनी है, मुझे पसंद करते हो, तो बोल दो। वो भी अगर तुम्हें ये लगता है कि ये बताने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी हल होगा। और जिस मंगनी की तुम बात कर रही हो कि 1 हफ्ते के बाद होनी है, वो शायद अब 2 दिन के बाद हो जाए। फवाद, एग्जैक्टली यही तो मसला है। अगर उन्हें मेरी शादी करनी ही है तो किसी ऐसे इंसान से करे ना जिसको मैं पसंद करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना कि किसी ऐसे इंसान से जबरदस्ती रिश्ता करा दे जिसको ना मैं पसंद करती हूँ, ना मैं कभी मिली उससे। मनाही, प्लीज, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। फवाद, वो बात तो सुनो।